दोस्तों आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा टैली। जिन लोगों को टैली नहीं आता है, जो लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और जिन लोगों ने सीख रखा है, अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले आपको टैली का यह सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है टाइटल, जो टैली ERP9 लिखा हुआ लेफ्ट टॉप कॉर्नर, इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार होता है। ये हमारा करंट पीरियड होता है। ये जो विंडो होती है इतनी गेटवे ऑफ टैली की होती है। इसको हम कंट्रोल M से भी ऑन करते हैं। नीचे कैलकुलेटर होता है जिसको हम कंट्रोल N की सहायता से ऑन करते हैं। अब देखिए विंडो जो है गेटवे ऑफ टैली की जो है ऑफ हो गई और कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा। और जब कंट्रोल N दबाएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है और क्रिएट पे जाना है। कंपनी इस तरह से इंटर मारेंगे और फिर यहाँ टाइप करेंगे मैट, जिस नाम से आपकी कंपनी है वो आप कंपनी यहाँ पर टाइप करेंगे। इंटर मारेंगे, जो मेलिंग नेम होता है वो अपना ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसके बाद आप एड्रेस जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस डालेंगे। उसके बाद पिन कोड होगा, इसके लिए आपको आगे आना होगा। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा कि आप किस देश में रहते हैं। आपका यहाँ लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ जाएंगी बहुत सारी। आप आई दबाएंगे और आई से इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपसे स्टेट पूछेगा तो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर जहाँ पर भी कहीं रहते हैं यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड जो है यहाँ अलग से पूछता है, तो यहाँ पर आपको डालना होगा। अगर आप चाहते तो यहाँ पर अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये डिलीट बटन है, प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे, जो भी फ़ोन नंबर होगा आपका यहाँ पर आपको आना है और इस तरह से फ़ोन नंबर डाल देना है, जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का। और उसके बाद जो है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। फैक्स नंबर भी आपको भर देना है। वेबसाइट है, ईमेल है, नहीं है तो वेबसाइट अगर है तो www करके आपका जो भी वेबसाइट है इस तरह से आप डाल सकते हैं। फिर एंटर मारेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर होता है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2023 है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो दोनों का जो डेट होता है ये सेम रहेगा। आप इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि ये दोनों सेम क्यों रहता है। ये ऑटोमेटिकली जो है आगे ले लेगा। यहाँ टैली जो है पासवर्ड डाला जाता है, जो ऊपर पासवर्ड डाला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 डाला तो ये कहता है ये जो पासवर्ड अभी भी वीक है। 4 5 6 हमने टाइप किया, 7 8 9 जैसे हमने कहा तो ये फेयर हो गया। थोड़ा सा कुछ और नंबर टाइप करेंगे तो ये कहेगा कि गुड है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो ऊपर आपको यहाँ पे टाइप करना है पासवर्ड, वही पासवर्ड नीचे आपको टाइप कर देना है। पासवर्ड जो है दोनों सेम रहने चाहिए। पासवर्ड हम नहीं डालते हैं तो आप चाहे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा बेस करेंसी सिंबल, यहाँ रुपए में रहता है। यहाँ अगर आप इंडिया में हैं तो फॉर्मल, यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे इंडिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ INR आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे इंडिया में डेसिमल के बाद 2 वैल्यू रहती हैं, यानी कि 10 रुपये 50 पैसे। तो डेसिमल वैल्यू 10 के बाद 99 पैसे ये रहती है। इसके बाद यहाँ पर इंटर मार देंगे। फिर लास्ट में हमसे कहेगा सेव करना चाहते हैं, फिर हम इंटर मारेंगे और सेव हो जाएगा। जब कंपनी सेव हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डेट था 1/4/2023, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/4/2023 से लेकर 31/3/2023, यानी कि ये जो हमारा होता है क्लोजिंग डेट होता है। तो क्लोजिंग डेट होता है तो वो अपने आप ले लेता है, हमें यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। बस जैसे कि आज हमने दिसंबर में कंपनी क्रिएट कराई, उसके बाद जब हम कभी सेल करने जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर अप्रैल ही रहता है। लेकिन हम यहाँ F2 से जब डेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1-12-2023, इस तरह से हम डालेंगे तो डायरेक्ट दिसंबर में पहुँच जाएंगे। अब हम स्किप से वापस आ जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जब कंपनी मेरी बन जाती है इस तरह से गेटवे ऑफ टैली, ये विंडो थी, मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स,
तो इनके अंदर सारा अलग अलग सब कुछ एंट्री होती है। अब यहाँ पर कह रहा कि नो वाउचर इंटर, कोई भी वाउचर इंटर नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे वाउचर इंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपने वाउचर इंटर कर दिया है। यहाँ पर पहला 1 अप्रैल दिखा रहा है कि 1 तारीख को आपका 1 अप्रैल था, सैटरडे था। और यहाँ पर अब हम आते हैं लेजर क्रिएट कराने के लिए आते हैं। लेजर क्रिएट कराने के लिए हम अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, फिर यहाँ पे ग्रुप में जब आप देखेंगे और डिस्प्ले से जब जाएंगे नीचे तो देखेंगे बहुत सारे लेजर्स के जो होते हैं वो सब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन हमें जो क्रिएट कराना है वो लेजर क्रिएट कराना है। डिस्प्ले से जब हम देखेंगे तो एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का 2 बाय डिफॉल्ट बने रहते हैं, लेकिन जब हम आएंगे अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर के अंदर आएंगे क्रिएट कराएंगे। क्रिएट में पहला जो होता है सेल लेजर, चाहे इसको हम सेल रजिस्टर भी कह सकते हैं, चाहे सेल रजिस्टर कह सकते हैं, या फिर आप इसको सेल बुक कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, इसको आप तरह तरह के नामों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो होता है ना सेल लेजर जो होता है ये टैली की लैंग्वेज है, तो इसलिए हम यहाँ पे टैली की लैंग्वेज यूज करेंगे। इसके बाद अंडर जो भी आपको पहले दिखाया था कि कितने हैं ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखाया थी लेजर, तो इसका मतलब होता है कौन किसके अंडर में आता है। सेल लेजर जो होता है वो सेल अकाउंट के अंडर में आता है। इस तरह से एंटर मारेंगे और सेव कर देंगे, पूछेगा कि आपको सेव करना है, हम सेव कर देंगे। दूसरा लेजर जो हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे परचेज लेजर और फिर पी दबाएंगे तो यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा और सेव कर देंगे। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि लेजर क्या होता है। हम एक वर्ड खोलते हैं तो वर्ड में जब इसको आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। जो लेजर होता है हमने लिखा यहाँ पे सेल्स लेजर, ये जो इसका अंडर होता है ये सेल अकाउंट में जाता है। टैली के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। परचेज लेजर जो होता है तो वो परचेज अकाउंट में जाता है। पार्टी यानी कि वो होता है ब्रैकेट में हम जिसे हम गुड्स मतलब परचेज करते हैं, जिसे हम गुड्स परचेज करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं गुड्स परचेज करते हैं। तो वो जो है इसका जो अंडर होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। उसके बाद एक होता है कस्टमर। कस्टमर वो होता है जिसको हम सेल करते हैं, जिसको हम सेल करते हैं। वो जो होता है वो सन्ड्री डेबिटर्स होता है, डेबिटर्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये बना लिया है सेल लेजर, सेल अकाउंट, परचेज लेजर, परचेज अकाउंट में जाता है। जो पार्टी जिससे हम सामान परचेज करते हैं वो जो है जाता है सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर्स तब होता है कि जब हम परचेज करते हैं जिससे हम उधार परचेज करते हैं। यहाँ पर हम एक चीज और हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ब्रैकेट में हमने लिख दिया जब हम उधार सामान परचेज करेंगे। उधार सामान खरीदने पर हम रेडी हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? हम रेडी हो जाते हैं। हम रेडी हो जाते हैं। हम रेडी हो जाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम उधार सामान और कस्टमर जिसको हम सेल करते हैं। सेल कैसे करते हैं? यहाँ पर हम आपको जब हम उधार सामान बेचते हैं, बेचते उधार सामान बेचने पर हम रेडी हो जाते हैं। मतलब कस्टमर पैसे यहाँ पे देना चाहता है, कस्टमर पैसे देना चाहता है।
तो अब आते हैं टैली में आते हैं, 2 लेजर बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टी, तो पार्टी का नाम लिख देंगे। हमारी कंपनी मेट्रो के नाम से है और किसी से हम माल परचेज कर रहे हैं, तो किसी का नाम हमने लिख दिया, नैना इलेक्ट्रॉनिक्स, TRONICS। इनसे हम क्या करेंगे, सामान परचेज करेंगे। ये हमारे क्या हैं, शॉपकीपर हैं हमारे, या कहिए पार्टी हैं। इनका एड्रेस डाल देंगे जहाँ पर ये रहते हैं, पूरा इनका पिन कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। अब यहाँ पर हम जिसको सेल करेंगे, जिसको बेचेंगे, उसका हम नाम डाल देते हैं। सिर्फ सिंपल नाम डालेंगे, दिनेश कुमार। या सेल करेंगे किसको, SHUBHAM, शुभम सिंह, ऐसे भी लिख सकते हैं, शुभम सिंह। यहाँ पर हम आएंगे कैंडिडेटर्स, इनका एड्रेस डालेंगे पूरा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कंट्री कहाँ है, उत्तर प्रदेश क्या है, उनका पिन कोड क्या है, पैसे कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हम। अब हम आते हैं डिस्प्ले से, आपको दिखाएंगे कि कितने लेजर मेरे पास बने हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 हमने बना है और 2 ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम आते हैं, आपको ले चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे नो वाउचर इंटर हुआ है। अब हम आते हैं आइटम क्रिएशन। अब हमारी जो अगली क्लास है वो है आइटम क्रिएशन। यहाँ पर अब आपको बताना चाहेंगे, अब हमारे जो आगे बता रहे हैं वो आइटम क्रिएशन। सबसे पहले जो आपने सीखा था वो था कंपनी क्रिएशन, फिर लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन, पहले लेजर क्रिएशन फिर आइटम क्रिएशन। तो अब हम आते हैं आइटम क्रिएशन में। तो यहाँ पर जो मास्टर, इसके अंदर आपको इन्वेंट्री इन्फो मिलेगा। इसमें ग्रुप होता है, आइटम्स होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ पर एक यूनिट है, तो यूनिट का मतलब जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला कुछ सामान जैसे खरीदना होता है, तो हम यहाँ पर PIC यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे KGS लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे किलोग्राम्स ऐसे लिखेंगे। और अगर आपको पीस यहाँ पे ऐसे लिखना है, या कोई चीज़ है नंबर्स यहाँ लिखना है, तो NUMBERS नंबर्स। डेसिमल वैल्यू मेरे यहाँ 2 चलती है, तो इसलिए हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे। जैसे हमारा जो शॉप है वो किसका है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप लिख देंगे और इस तरह से इंटर मार करके सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर स्केप से पीछे आएंगे और आइटम्स क्रिएशन पे जाएंगे, यूनिट आइटम। पहला तो हमने लिखा इसमें कीबोर्ड, लेकिन अगर आपको यहाँ पे हमने लिखा HP कीबोर्ड यहाँ पे लिख दिया। और इसको देखिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आ रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक ना बनाते तो प्राइमरी बनाना पड़ता, प्राइमरी सेलेक्ट करना पड़ता, लेकिन ये किसके अंडर में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स आ रहा है, नंबर्स नहीं आएगा, NOS आएगा कि कितने हमने नंबर्स खरीदे। यहाँ पर आइटम वगैरह कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं यहाँ पे नहीं भरेंगे। दूसरा हम लिखेंगे HP, हमने लिखा माउस, HP माउस, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक में ले लिया। और ये भी नंबर्स में आते हैं, कितने नंबर चाहिए यानी कि कितने पीस चाहिए, पीस भी आप लिख सकते हैं। अभी तक देखिए नो वाउचर इंटर है, कोई भी वाउचर इंटर नहीं है। तो अब हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जब कंपनी बन गई, लेजर बन गया, अब जो सबसे पहले अब हम आएंगे और क्या करेंगे, परचेज करेंगे, परचेज करेंगे। अब धीरे धीरे हम यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम परचेज करेंगे, फिर परचेज के बाद जो करेंगे यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो चलिए परचेज करते हैं। परचेज की जो शॉर्टकट की होती है वो F9 होती है, नहीं तो आप यहाँ से भी आ सकते, सिलेक्ट कर देंगे।
अब हमें ये जो चल रहा है मंथ, ये दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में आप आएंगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ अप्रैल, तो जो डेट चेंज की शॉर्टकट की होती है यहाँ पे लिखा है F2 से डेट चेंज होता है। तो या तो यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर F2 दबा दीजिए और दिसंबर इसे 1-12-2023 ऐसे एंटर हमने मार दिया। इसके बाद यूँ आप आ गए और इस तरह से दिसंबर आ जाएगा। तो ये शुभम सिंह यानी कि हम परचेज करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पर हम आएंगे, ये रेफरेंस क्या है, नंबर सब वगैरह वगैरह, इनका सब एड्रेस वगैरह सब डालना है। यहाँ पर सेल टैक्स नंबर डालना होता है। कंपनी जो होती है हमारी कंपोजिशन है यानी कि रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। कंपोजिशन मतलब जो जीएसटी नंबर लिया है वो थोड़े दिन के लिए लिया है, या फिर रेगुलर मतलब ये होता है कि इनकी जो फर्म है ये परमानेंटली है, रेगुलर है, और नहीं तो फिर यहाँ पर जो थर्ड आता है अनरजिस्टर्ड कंपनी, तो इनकी कंपनी अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर अब आते हैं परचेज लेजर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट अब नेम ऑफ आइटम लिखा था, यहाँ पे स्पेस जब मारेंगे तो आइटम हमारे पास आ जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 आइटम बताया है, 2 आइटम हमने क्रिएट कराया है, तो 2 ही आइटम दिखाएगा, लेकिन जहाँ पर कहीं आप काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारा आइटम्स होगा, यहाँ तक कि आपको डाउन एरो का भी यूज़ करना होगा। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, क्या है जी, यहाँ पर आइटम दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर स्पेस जब हम मारते हैं तो आइटम की लिस्ट आ जाती है। हम HP कीबोर्ड अगर लेना है या कुछ सेलेक्ट करना है तो नीचे का, तो हम डाउन एरो का यूज़ करेंगे। अप और डाउन एरो का यूज़ करते हुए आइटम्स को बदल सकते हैं। HP कीबोर्ड अगर हमने यहाँ पर इंटर कर दिया और हमें लेना था कुछ और, तो हम फिर बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर HP माउस लिखेंगे, चेंज करना है बैक स्पेस एरो का यूज़ करते हुए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 कीबोर्ड में परचेज करने हैं, 550 रुपये का। फिर यहाँ पर स्पेस मारेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माउस 10 माउस 300 रुपये के हिसाब से परचेज किए। टोटल जो अमाउंट हो गया 8500 रुपये हो गया। अब इंटर मार के इसको हम सेव कर देंगे। नरेशन में आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं कि किस तरह से सामान यहाँ पर हमने परचेज किया, कितने का कैश दिया, कितना चेक दिया, अगर नोटेज दिया तो नहीं दिया। तो यहाँ पर हम उधार माल खरीदे हैं। अब यहाँ पर आप जैसे आएंगे, देखिए अभी तक वाउचर एंटर नहीं था, लिखा है 1 दिसंबर, एक वाउचर एंट्री हो गई। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में चले देखते हैं कि बैलेंस शीट में जब आप आएंगे तो यहाँ दिखाया गया 8500 रुपये करंट लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि हम ऋणी हैं, हम सिंडिकेटर्स हैं। किसके ऋणी हैं? नैना इलेक्ट्रॉनिक्स के। क्यों? हमने परचेज किया था दिसंबर के महीने में। देखिए ये सब खाली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे दिसंबर है। दिसंबर के महीने में परचेज किया था। क्या परचेज किया था, ये फिर इसको एंटर मारेंगे, HP कीबोर्ड और ये सब। फिर हम एस्केप से पीछे हम आएंगे और मेन विंडो पे चले आएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिखाएगा, यहाँ पे लायबिलिटी देखा, और यहाँ पे मेरे एसेट्स है। एसेट्स मतलब मेरे पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। क्या इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप है, ये है मेरे पास। तो अभी तक इनवार्ड हुआ है लेकिन आउटवार्ड नहीं हुआ है। तो अब हम आते हैं और अब फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी अभी नहीं दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं, सिर्फ परचेजिंग अकाउंट था। स्टॉक समरी में आप आएंगे तो फिर दिखाएंगे कि 8500 रुपये का आपने परचेज किया है। तो अब चलिए सेल करते हैं। सेल के लिए यहाँ पर हम आएंगे और F8 दबाएंगे। F8 से क्या होता है, सेल होता है। इंटर मारेंगे, पहला है कैश सेल करेंगे। तो कैश सेल का मतलब ये होता है तुरंत पैसा आ जाता है, लेकिन हम कैश सेल और आप कर सकते हैं कैश, तो उसमें क्या होगा कि जो है पैसा लेना नहीं पड़ेगा और लेना देना नहीं होता है। तुरंत जो है कैश जो है आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, फिर उसके बाद जो है उधार नहीं मांगना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुभम सिंह को सेलेक्ट करेंगे। डिलीवरी नोट्स, ऑर्डर नंबर क्या है, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, किसको हो रहा है, कहाँ को जा रहा है, ऑर्डर नंबर क्या है, पेमेंट उन्होंने कैसे दिए, कैश दिए, जीपे दिए, चेक के थ्रू दिए, टर्म और डिलीवरी से खरीदने वाले कौन है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप भरेंगे। सेल लेजर सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास दिखा रहा है कि 10 कीबोर्ड हैं, 10 माउस हैं। तो चलिए हम 8 कीबोर्ड भेज देते हैं। 8 कीबोर्ड हमने लिखा और उसको भेज दिया हम 700 रुपये के हिसाब से भेज दिया। आप सोच रहे हैं हमने 8 क्यों बेचा, अभी 2 क्यों नहीं बेचा, हम इसके बारे में आगे बताएंगे।
फिर HP हमने माउस हमारे पास 10 है, 8 हमने बेच दिया 400 रुपये के हिसाब से। अब जो है यहाँ पर हमने जो सामान परचेज किया था 8,500 का था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया 8,800 रुपये, यानी कि मेरी जमा रकम प्लस 300 रुपये प्रॉफिट आ चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको फिर ले चलते हैं और परचेज यहाँ पर बैलेंस शीट में ले चलते हैं। आपको बताया था कि जो है 8,500 रुपये का हमने परचेज किया था, आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और परचेज विंडो में चले जाते हैं। फिर हम आपको ले चलते हैं दूसरी विंडो में, प्रॉफिट एंड लॉस वाली विंडो में। तो यहाँ पर दिखा रहा है ये मेरे पास जो प्रॉफिट है हमने जो परचेज किया था ये है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा ये है। कह रहा है भी आपके पास बचे हुए हैं माउस HP के कीबोर्ड बचे हुए हैं, 1100 रुपये के कीबोर्ड बचा हुआ है और माउस बचा हुआ है 600 रुपये का। अब इंटर मारेंगे तो यहाँ पर एक इससे होता है, एक सेल का होता है, एक परचेज का होता है। इस तरह दिखा रहा है आपके पास सेल कितना है और परचेज कितना है। डिस्प्ले में आएंगे, डे बुक में जाएंगे तो ये हमें वाउचर दिखाएगा कि हमने किया है परचेज किया 8,500 रुपये का और जो सेल किया 8,800 रुपये का। तो अब चलिए अब हम उससे पैसे ले आते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ और समझ में आएगा। अब हम उससे क्या करते हैं, पैसे ले आते हैं। पर पहले जो है हमने जो सेल किया उधार, तो इससे हमें पैसे लेने हैं। पैसे लेने को हम लोग कहते हैं रिसिप्ट, यानी कि F6 होता है। यहाँ अकाउंट देखिए, रिसिप्ट नाम की विंडो ओपन हो गई। अकाउंट यहाँ कैश लिखेंगे, पैसे किससे लेना है, यहाँ पर शुभम सिंह से लेना है। इंटर मारेंगे तो कह रहा 8,800 रुपये लेना है। तो अगर हम 800 रुपये लिखेंगे यहाँ पर तो दिखाएगा कि 800 रुपये ऊपर चले गए तुरंत और 8,000 रुपये भी बैलेंस बचा। अगर हम यहाँ पे 5,000 रुपये लिखेंगे तो कहेगा 3,800 रुपये बकाया बचे, 5,000 रुपये आपके पास आ गए। फिर हम कहेंगे नहीं हमें 8,800 पूरे लेने, तो देखिए यहाँ पे 0 बता रहा। और यहाँ पे हमने लिखा कैश लिया, चेक से लिया, कैसे लिया। उसके बाद हम इसको इंटर मार करके इसको सेव कर देंगे। फिर हम वापस आएंगे। अब फिर आपको बैलेंस शीट दिखाएंगे। फिर से हर बार बैलेंस शीट दिखाना ज़रूरी होता है। लायबिलिटीज़ यानी कि हम अभी भी ऋणी हैं। और मेरे पास एसेट्स कितनी बची है, एसेट देखिए कितनी आ गई मेरे पास। मेरे कैश इन हैंड मतलब हमने पैसे ले लिए हैं कस्टमर से 8,800 रुपये, ये कैश इन हैंड है। और देखिए क्लोजिंग स्टॉक अभी भी मेरे पास 1,700 रुपये का सामान बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। अब हम चलिए 2 सामान और भी सेल कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर हम जो है सेल कर देंगे। और ये क्या सेल करेंगे, सेल करने के लिए नहीं, उनको हमें 2 आइटम जो 2 कीबोर्ड बचे हैं उनको भी सेल कर देना है। और किसको सेल कर देना है, इस बार चलिए हम कैश सेल करेंगे। कह रहा है कैश सेल करते हैं, इस बार हम किसी नाम वाले को नहीं सेल करेंगे। कस्टमर आया, परचेज ने लिया, कह रहा है 2 कीबोर्ड है, 2 माउस है। ध्यान दीजिएगा हमने 2 कीबोर्ड क्यों बचा लिए हैं, जैसे इंटर मारेंगे एक मैजिक होगा, देखा आपने मैजिक, इसीलिए हमने 2 कीबोर्ड बचा लिए थे, 2 माउस बचा लिए थे। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर एक मैजिक होगा, फिर देखा आपने, इसीलिए हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको आगे समझाया जाए कि ये आगे का रेट ऑटोमेटिक ले लेता है। इस तरह से हम सेव कर लेंगे। अब देखिए हमें पैसे से नहीं लेना होगा। बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो यानी कि जो हमारे पास संपत्ति है, डेटर्स नहीं, यानी कि देनदार कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास कैश इन हैंड है। और अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है। अब करंट लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटीज मतलब हम ऋणी हैं। 2,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है ये, और 8,500 रुपये ये दिखा रहा है कि हम ऋणी हैं किसके, इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के। तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अब हम जाते हैं पेमेंट कराएंगे। पेमेंट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F5 यहीं नहीं तो फिर यहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे, इसको प्रेस करेंगे। पेमेंट किसको करना है, कैश करना है, किस कंपनी को करना है, जिसके नैना इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 8,500 रुपये आ जाएगा। अगर हम 3,000 रुपये देंगे तो कहेगा 8,200 रुपये बाद में दे देना। फिर जो है 8,300 रुपये, तो यहाँ पर 00 यहाँ पर जो है तो 8,500 8500। अब यहाँ पर देखिए 00 बचा है। फिर कह रहा है यहाँ पे कैसे दिया है, सब ये सारी चीज़ें लिखते हैं।
अभी आप देखिए, आप चलते हैं बैलेंस शीट में भी आपने देखा होगा कि मेरे पास करंट लायबिलिटीज था, तो करंट लायबिलिटीज था यहाँ पर ख़त्म हो चुका। अब हर जगह 2500 रुपये बता रहा है हर तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 2500 रुपये यहाँ पर है, 2500 रुपये यहाँ पर भी है, 2500 का प्रॉफिट है। अब सेल अकाउंट जाएंगे तो 11000 का सेल हुआ। अब यहाँ पर कैलकुलेटर आप आएंगे तो कंट्रोल एन, तो 11000 रुपये का जो सेल हुआ माइनस 8800 रुपये का, 8800 रुपये का क्या हुआ। आप यहाँ पर आएंगे और देख लेंगे कि जो आपका परचेज हुआ है वो कितने का हुआ, सेल हुआ। अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आप आकर के डिस्प्ले में डे बुक में आकर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बैलेंस शीट है या स्टॉक समरी या प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि आपने जो परचेज किया है कितने का किया है। सेल अकाउंट आपका जो है 11 का है और जो आपने परचेज किया 8500। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सेल में आपको करके दिखा देते हैं कि 11000 और 8500। उसके बाद इसमें से हम ये चीज़ इसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 8500 रुपये लिख दिया हमने जो परचेज किया, 11000 का परचेज किया, 8500 का सेल किया, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, 2500 रुपये प्रॉफिट हो गया। 2500 रुपये आप प्रॉफिट देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहली क्लास है, ये जो हमारी पहली क्लास है जो स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, ये क्लियर हो गया है, ये ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो चलते हैं, अब हम डिस्प्ले के बाद डे बुक में आते हैं और ये जो सब हमने परचेज किया है ये सब डिलीट करते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टेप कठिन करने वाले हैं, हार्ड करने वाले हैं। Alt D कर रहे हैं तो ये सारे वाउचर्स जो है डिलीट हो रहे हैं और अब तक के सारे वाउचर देखिए डिलीट हुए। अब हम 2 लेजर इसमें और बढ़ाएंगे, एक और वो लेजर, एक होता है डिस्काउंट टेकन होता है और एक होता है ये जो डिस्काउंट टेकन होगा वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। जो डिस्काउंट टेकन होता है, चलिए अब यहाँ पर भी हम लिख देते हैं डिस्काउंट टेकन। ये जो जिसमें अंडर में जो होता है, जो अंडर होता है, ये इसको हम कहते हैं टेकन, मतलब इन डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जो होता है तो हमें आंतरिक रूप से हमें आंतरिक लाभ होता है डिस्काउंट टेकन। जिसको हम कहते हैं बोनस कहते हैं या फिर कहिए ऑफर कहिए, वो सब चीज़ें मिलता है। और यहाँ पर एक हम आपको बताना चाहेंगे डिस्काउंट गिवन। एक अगला आएगा वो डिस्काउंट गिवन कहलाएगा, वो जाएगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है। एक्सपेंस हमें आंतरिक यहाँ पर हानि, कस्टमर का फायदा होता है। हानि होती है। तो चलिए अब ये दोनों लेजर हम बना लेते हैं। डिस्काउंट टेकन यानी कि टेक माने लेना, यानी कि हमें मिलना है, हमें मिलता है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम माने आय, इनडायरेक्ट इनकम ये ले लिया और उसके बाद इसको सेव कर दिया। अगला हम बनाते हैं डिस्काउंट गिवन।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखिए दोनों लेजर बन गए। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अब थोड़ा सा हम तेज काम करेंगे। सबसे पहले हमें परचेज करना है। इस बार कैश परचेज करेंगे, और आप इससे पहले भी कैश परचेज नहीं किया था। माउस लिखेंगे, एक बार इंटर मारा, 2 बार इंटर मारा, फिर स्पेस मारेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट टेकन, जब हम खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। देखिए यहाँ पर कितने का हुआ, 8,000 रुपये का हुआ। अब हमें -10% डिस्काउंट जो मिलेगा 7,200 रुपये। देखिए 800 रुपये घट गए। 800 रुपये का मुझे इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक, अब हम तुरंत, मेरे पास सामान नहीं है, अब हम सेल करेंगे। F8 दबाएंगे, सेल करेंगे, और इस बार कैश सेल करेंगे हम। 7,200 रुपये का सामान है, 10 माउस है मेरे पास। तो हमने खरीदा था 600 रुपये, और बेचेंगे उसको 750 रुपये में। फिर स्पेस मारेंगे, कीबोर्ड हमने 300 में लिए था, 400 में बेचेंगे। यहाँ पर एक देखिए क्या हो जाता है कि जिससे कि कभी कभी गलत टाइप हो जाता है आपसे। जैसे यहाँ पर आइटम देखिए, जो हमारे पास जो आप यहाँ देख रहे हैं जो कीबोर्ड है, यहाँ पर 10 कीबोर्ड हैं और 10 माउस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माउस होता है वो 10 है और कीबोर्ड है वो जो है, तो यहाँ पर हम इंटर मारते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कि यहाँ पे लिखा 9, इंटर मार देंगे, ठीक है, ओके। अगर यहाँ लिखेंगे 10 तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ 11 मारेंगे तो कहेगा कि एक जो नेगेटिव स्टॉक में ये कहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पर हम आएंगे और 10 कर देंगे, और जो है जो 10 कर देंगे उसके बाद यहाँ 400 रुपये लिख देंगे। अब फिर एक बार इंटर, 2 बार इंटर, 3 बार इंटर मारेंगे तो इंड ऑफ लिस्ट आ जाता है। तो जहाँ ये इंड ऑफ लिस्ट आता है यहीं पर आपको डिस्काउंट गिवन और टेकन दोनों देना होता है। तो यहाँ पर जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, जो और जब हमें डिस्काउंट मिला था -10, तो हम उसको चाहें तो -10 दे सकते हैं, मेरा नुकसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे -5, -8, -9, यहाँ तक कि -10 देना चाहते हैं, और यहाँ तक कि अगर बढ़ा के भी देना चाहते हैं तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो चलिए, आपने 10 आपको मिला तो आपने भी 10 उसको दे दिया कि 10% डिस्काउंट है। कस्टमर जब ऑफर सुनता है तो वो आता है। तो यहाँ पर 1,150 रुपये का सामान आपने क्या कर लिया, सेल कर दिया, और कैश सेल कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आप आएंगे, स्टॉक समरी है, बैलेंस शीट देखेंगे तो आप 3,150 रुपये का प्रॉफिट आपका हो चुका है। 3,150 रुपये आपके स्टॉक में आ चुके हैं, कैश इन हैंड में आ गए। फिर डिस्प्ले में जब आप आएंगे और फिर इंटर मारेंगे जब, तो डे बुक में आप देखेंगे कि 2 ही वाउचर बने हैं। एक तो कैश का बनाया है, सेल का बनाया है। एक तो हमने सेल का बनाया, दूसरा परचेज का बनाया है, और ये दोनों कैश में बनाया है। हमने किसी का नाम नहीं लिखा। तो कैश का मतलब ये होता है कि पार्टी का नाम नहीं होता है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर किसी का नाम डाल करके, यानी उधार सेल करना चाहें, उधार परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे पहले के वाउचर में हमने किया है। तब इसके बाद फिर इसको हम डिलीट करते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इसके बाद ये हमारा स्टेप हो गया खत्म टैली का। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है तो फिर हम थोड़ा सा फीचर्स ऑन करेंगे। फीचर का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर फीचर्स में ऑन नहीं रहती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऑन होती हैं, लेकिन कुछ है हमें ऑन करनी होती हैं। तो अब हम आते हैं एक्चुअल बिड एंड क्वांटिटी कॉलम, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर होता है F11, हम फीचर दबाते हैं। फीचर दबाने के बाद यहाँ पर चाहे F11 दबा लीजिए, इसमें होता है F1 माने अकाउंट, F2 माने इन्वेंट्री होती है, F3 माने स्टेटरी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मेंटेन बैच वाइज डिटेल जो आपको पढ़ना होता है, पेरोल होता है, डेबिट क्रेडिट नोट होता है, और चेक का ये होता है बैंकिंग फीचर के लिए ये होता है, जब बैंक में जो काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये फीचर होता है। फिर इन्वेंट्री माने ये सामान में आता है, इनेबल परचेज ऑर्डर होता है, सेल ऑर्डर होता है, परचेज ऑर्डर होता है, सेल ऑर्डर होता है।
उसके बाद यहाँ पे गोडाउन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टॉक होती है डॉक्टर के यहाँ जब लोग काम करते हैं, जब आपकी जॉब लगेगी डॉक्टर के यहाँ तब आप ये काम करेंगे। और एक होता है डेबिट क्रेडिट होता है, और एक होता है रिजेक्शन इन होता है, रिजेक्शन आउट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे मेंटेन बैच वाइज डिटेल, या फिर आपकी आसानी के लिए हम कर देते हैं इनेबल परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो चलिए आपकी आसानी के लिए हम कर देते हैं परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर। यहाँ पे इसको हम करेंगे यस, अलाउ इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर इसको हम करेंगे यस, दोनों को यस यस कर दिया हमने, और फिर इसको एंटर मार करके इसको हम सेव कर देंगे। फिर इसको एंटर मारते हुए आप आएंगे और सेव कर देंगे। परचेज ऑर्डर आपने देखा, परचेज ऑर्डर देखा। अब हम परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पर Alt F4, जिससे कि आप कंप्यूटर बंद करते हैं, शॉर्टकट की जो होती है, कैसे अकाउंटिंग वाउचर में आप आएंगे, एंटर मारेंगे, तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी दिखेगा जब हम Alt F4 दबाएंगे। जब Alt F4 दबाएंगे तो ये परचेज ऑर्डर आ जाता है। ये आप देखिए आ गया, Alt F4 एक लाइन है, मतलब परचेज ऑर्डर। सेल ऑर्डर देखिए अब ऑन है, तो यानी कि अब हम Alt F5 दबाएंगे तो सेल ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें परचेज ऑर्डर करना है। अब किसी का नाम लेंगे हम यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉनिक से हम जो है परचेज करेंगे। कितना कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड है यहाँ पर अब आता है मेन, अभी तक विंडो ये नहीं आती है, लेकिन जो है अब आ गई D1। क्या इन्होंने कहा 2 दिन में पहुंच जाएगा। कितना हमने कहा कि 10 कीबोर्ड जो है लेना है हमें, जिसे 10 कीबोर्ड लेना है 500 रुपए का। एंटर मार दिया और सेव कर दिया। फिर दूसरा आइटम एंट्री करना है माउस, फिर 2 दिन में पहुंच जाएगा 300 रुपए। और लिखना तो और आइटम हमने बनाया नहीं, और फिर सेव कर देंगे। सेव कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैलेंस डिस्प्ले में जब हम डे बुक दिखाते थे तो यहाँ पर आ जाता था, इसके बाद बैलेंस शीट में जब आते तो यहाँ पर करंट एसेट्स मेरे पास आ जाती थी, संपत्ति मेरे पास आ जाती थी। हमने परचेज कर लिया है लेकिन संपत्ति मेरे पास नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ, इसको मतलब ये हुआ परचेज हमने ऑर्डर किया है। हमने क्या किया है, ऑर्डर किया है, सामान नहीं आया मेरे पास, सिर्फ ऑर्डर किया है। ये सोचने वाली बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा। परचेज ऑर्डर है हमारा भी। F9 यहाँ पर हम आएंगे, F9 जब यहाँ पे दबाएंगे, जी लेकिन अब ये देखिए, इससे पहले एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे डिस्प्ले में। यहाँ पर आपको देखना बैलेंस शीट, कुछ भी अमाउंट नहीं दिखा है। करंट एसेट्स यहाँ पे आ जाता था, परचेज करते थे यहाँ पर आ जाता था, और अभी आएगा, ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, परचेज किया, किससे करना है, नैना इलेक्ट्रॉनिक से, बस इसी को क्लिक करना है, यहीं पे ध्यान देना है आपको। बस ये जो 1 दिसंबर लिखा हुआ है, इस 1 से ही आ जाएगा। देखिए सारा सामान आ गया, नीचे आप देखिए कीबोर्ड माउस आ गया, सिर्फ आपको एंटर मारना है। कुछ कम करना हो यहाँ कम कर सकते हैं, सिर्फ एंटर मारते रहना है, सामान आ जाएगा। ये देखिए टैली बहुत आसान है, टैली बहुत आसान है, बस आपको सिखाने वाला एक चाहिए। फिर देखिए अभी हमने कहा था वो स्टॉक आ जाता था ना, करंट एसेट्स आ जाता था, आ गया ना, करंट एसेट्स आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट एसेट्स आ गया। वो इसलिए नहीं आता था क्योंकि भी परचेज ऑर्डर था। अब हम परचेज कर लिया, अब हम इसको सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और Alt F5 करेंगे तो सेल ऑर्डर हो जाएगा। ये कस्टमर का होता है, शुभम सिंह ने ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर है। क्या है, हमारे पास 10 कीबोर्ड है, जिसे उन्होंने मांग लिया 20 कीबोर्ड, या 12 मांग लिए, तो हमने कहा 12 नहीं, अभी कुछ ले लीजिए, काम चलाइए।
हमने कहा कि 3 दिन में पहुंच जाएगा। 5 कीबोर्ड का ऑर्डर था ना, 12 कीबोर्ड का। जो निगेटिव इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरे पास नहीं है। कह रहा है कहाँ से दोगे, आपके पास तो नहीं है, इसलिए वो निगेटिव आ रहा है। सेव हो जाएगा। लेकिन अभी अगर तुरंत के तुरंत अगर आपको बेचने हैं जैसे, तो हमने कहा चलो 5 है, 5 ले लो। 12 मांगे हमने, 5 ले लो। हम आपका ऑर्डर नोट किए ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने कीबोर्ड जो खरीदे थे, तो 550 में इनको 650 में सेल कर लूँगा। फिर यहाँ पर हम आएंगे माउस 3 दिन में 5 माउस 300 400, तो 5250 रुपये का हमने कहा ले लीजिए। तब फिर आप बैलेंस शीट में जब हम आएंगे तो आप देखेंगे कि करंट एसेट्स में जब आप आएंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, अभी सामान दिया नहीं। डिस्प्ले जो डेबुक जो हम वाउचर काटते हैं उसमें तो आ जाएगा। परचेज ऑर्डर है, सेल ऑर्डर ये 5250 रुपये, लेकिन ये बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ऑर्डर है। अभी देखिएगा यहीं दिखाएगा। चलिए चलते हैं उसको सेल करके आते हैं। सेल की शॉर्टकट की इफेक्ट जानते हैं या शुभम सिंह को। अब देखिए ये यहीं पर ऑर्डर नंबर जो है ना, ये इसी का कमाल है, सिर्फ इसी का कमाल है। आप कुछ घटाना बढ़ाना चाहें तो यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इंटर मार करके सेव कर लीजिए। अब बैलेंस शीट में देखिए हमने कहा अभी आ जाएगा 9250 रुपये, 8000 करंट लाइबिलिटीज एसेट्स जो मेरे पास, ये देनदार है तो वो सन्डी डेटर्स, और मेरे पास भी स्टॉक इतना बचा है। तो चलिए अब हम इनसे अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और परचेज कर लेते हैं। परचेज कर इनसे हमें क्या करना है, शुभम सिंह से पहले परचेज ऑर्डर किया, इनका हमने नोट किया। पहले इनका जब हमने सेल ऑर्डर नोट किया फिर सेल कर दिया। अब हमें इनसे क्या लेना है, पैसे लेने हैं। पैसे को हम रिसीप्ट बोलते हैं। किससे लेना है, शुभम से लेने हैं। यहाँ पे कितने लेने, 5250, 5250 इंटर मार दिया, यहाँ 00 बचे। कैसे लेना है ये तो आप जानते ही हैं। अब फिर हम बैलेंस शीट में फिर आएंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये 9250 रुपये 525 डेटर्स नहीं है, वो कैश इन हैंड में आ गया। अभी इतने का सामान बचा है मेरा 4000 का। तो फिर अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे, फिर सेल करेंगे। इस बार कैश सेल करेंगे। ऑर्डर नंबर खत्म हो गया है मेरा, सेल लेजर करेंगे। 5 माउस बचा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नहीं है, लेकिन जो आइटम है वो वहाँ पर डाला जाएगा। 5 रेट अपने आप आ गए, तो रेट हमें वहीं पे डालना होगा। ऑर्डर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये खुला हुआ है इसलिए वो पूछ रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि वहां से जाएं जहां से हमने ऑन किया था, इसको बंद करें। ये ऑर्डर नंबर कोई नहीं है, इस तरह से सेव कर देंगे। अब चलिए अब हम आपको सेल का बिल दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले बैलेंस शीट दिखा देते हैं। देखिए 10,500 यहाँ स्टॉक खत्म हो गया, टोटल 10,500 रुपये आ गए। तो अब चलिए डिस्प्ले में आते हैं और डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद हम आपको क्या दिखाएंगे, सेल का जो बिल है वो दिखाएंगे। तो सेल का बिल एक ये और एक ये। तो सेल का बिल देखने के लिए यहाँ पर एक होता है प्रिंट, यहाँ पे लिखा हुआ Alt P दबाइए, तो फिर कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू, फिर हम Alt I दबाएंगे तो ये आएगा प्रीव्यू। फिर कह रहा है इंटर मारिए, फिर हम यस करेंगे तो इस तरह से प्रीव्यू इस तरह से दिखाएगा। फिर कह रहा है जूम करिए, तो जूम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बिल दिखाएगा हमें। अब हम डाउन एरो से इस तरह से करेंगे, तो वो जो हमने भरा नहीं था, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इनवॉइस नंबर, डिलीवरी नंबर, डिस्पैच रेफरेंस, कहाँ को जा रहा है, किसके
कंपनी का नाम भी पूरा नहीं डाला ठीक से, बायर खरीदने वाले का नाम, नंबर, ये सब नहीं डाला है। टर्म ऑफ डिलीवरी कहाँ से कहाँ को जा रहा है, तो ये जब आप सब भरेंगे बढ़िया से अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। तो उम्मीद है वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इसको आप लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो